तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द डॉल सीरीज के आखिरी पार्ट को। तो अगर आपने इससे पहले दोनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो जाकर देख लो, अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा। सबसे टॉप वाला जो कमेंट होगा वहां पर आपको दोनों ही वीडियोस मिल जाएंगी। इस मूवी के अंदर बागर डीमन के बारे में बहुत बढ़िया चीजें बताई जाने वाली है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एडन और मायरा को देखते हैं जो कि एक हैप्पी लिविंग कपल थे। उनकी एक भतीजी भी थी जिसका नाम था वान्या। उन लोगों ने वान्या को अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि बीते दिनों वान्या के पेरेंट्स की वियर्डली डेथ हो गई थी। वान्या को एडन और मायरा बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, लेकिन बावजूद इसके वान्या को अपने पेरेंट्स की कमी बहुत ही ज्यादा खलती थी, जो कि ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर हम एडन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। एडन की असल में एक कंपनी थी जो कि डॉल बनाया करती थी। रिसेंटली उन्होंने एक सबरीना नाम के डॉल को बनाया था जो कि मार्केट में काफी ट्रेंड हो रही थी और ढेर सारे बच्चे उसको खरीद भी रहे थे। अब इसी वजह से सबरीना डॉल की एक बड़ी साइज वाली डॉल एडन मायरा के लिए लाता है, जहां पर मायरा ये प्लान करती है कि ये डॉल वो वान्या को दे देगी उसके अपकमिंग बर्थडे पर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वान्या को जो कि बहुत ही ज्यादा सैड फेस के साथ में स्कूल पर थी, जहां पर वो अपने क्लास में डिटो को एक अजीब सा गेम खेलते हुए देखती है जो कि था चार्ली चार्ली गेम, जिसके जरिए स्पिरिट या फिर सोल से कांटेक्ट किया जा सकता था। अब जहां पर सारे बच्चे डिटो पर हंस रहे होते हैं, वहीं पर वान्या उसमें काफी इंटरेस्टेड होती है। जब वो जाकर डिटो से इस गेम के बारे में पूछती है तभी वो उसको बताता है कि वो एक पैरानॉर्मल गेम खेल रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जिसका नाम चार्ली चार्ली है, जिसके अंदर यस एंड नो लिखा होता है और वहां पर एक पेंसिल होती है जो कि कर्सर की तरह इस्तेमाल में आती है। अगर स्पिरिट वहां पर होती है तो यस की तरफ इंडिकेशन होता है, अदरवाइज नो की तरफ। असल में डिटो इस गेम के जरिए अपनी मरी हुई ग्रैंड मदर से कॉन्टेक्ट करना चाहता था और वो वान्या को एक iOS ऐप के बारे में बताता है जो कि सोल को फाइंड करने में हेल्प करती है, जो कि मेरे ख्याल से महज एक फेक ऐप होता है। खैर, जब वान्या उस गेम के बारे में जानती है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो अपने मरे हुए पेरेंट्स की सोल से कांटेक्ट कर सकती है और इसी वजह से वो डिटो से उस चार्ली चार्ली गेम के सेट को बोरो कर लेती है। डिटो उसको ये भी कहता है कि इस गेम को खेलने के बाद में प्रेयर जरूर करना, नहीं तो सोल वापस नहीं लौट पाएगी। अब रात को वान्या उस गेम को खेलती है जिसके जरिए उसको अपने iOS ऐप में दिखने लगता है कि सोल उसके सराउंडिंग में है। उसको ये भी महसूस होने लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास है, लेकिन इसी दौरान अचानक से वहां पर मायरा आ जाती है जिससे वान्या का ये गेम डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपनी माँ से कांटेक्ट नहीं कर पाती और साथ ही साथ वो प्रेयर्स भी नहीं कर पाई थी। जिसके बाद में मायरा आन्या को वो सबरीना डॉल देते हुए प्यार से उसको सुला देती है और वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जब वान्या उस डॉल से चिपक कर सो रही होती है तो ठीक उसी वक्त उस डॉल की पलकें अपने आप ही इधर उधर होने लगती हैं। मीन सबरीना डॉल अब पजेस हो गई थी जस्ट बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से वान्या ने बिना प्रेयर किए ही गेम को बंद कर दिया था, जिससे इस दुनिया के अंदर आई स्पिरिट वापस नहीं लौट सकी। अब ये अच्छी स्पिरिट है या फिर बुरी, ये तो हमको आगे पता चलेगा। खैर, अब अगले दिन से सबरीना डॉल ने अपने पैरानॉर्मल खेल खेलने शुरू कर दिए थे। वो अक्सर ही अपने आप अपनी जगह को बदलती थी और मूवमेंट किया करती थी। पूरे घर में सबरीना डॉल की वजह से नेगेटिव वाइब्स फैलना शुरू हो गई थी। ये सब देखकर मायरा घबरा तो जाती है, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस फैक्ट को इग्नोर करने लगती है। अब रात में वान्या उस iOS ऐप की हेल्प से अपनी माँ की सोल को सर्च करने लगती है और उसको पता चलता है कि उसकी मदर की सोल यहीं आसपास में है। तभी अचानक से ही वान्या को कोई अलमीरा में खींच लेता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगली सुबह वो ये बात अपनी आंट मायरा को बताती है, लेकिन मायरा उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसकी जो मदर है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन ठीक उसी रात मायरा को भी दूर अंधेरे में खड़ी हुई वान्या की माँ दिखाई देती है, लेकिन जब मायरा कैंडल लेकर उसके करीब जाती है तो वो अचानक से ही धीरे धीरे एक डिमोनिक फेस में बदलने लगती है और उसी मोमेंट पर वो सीधा मायरा पर अटैक करती है। वो अब चीखने लगती है और उसकी चीख सुनकर एडन वहां पर आ जाता है। फिर वो डीमन उन दोनों पर ही अटैक करता है और उनको मारने की कोशिश करता है। यानी कि यहाँ पर जो सोल आई है वो वान्या की माँ नहीं बल्कि कोई डीमन है। अब दोनों ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डीमन उनको भागने नहीं दे रहा था, लेकिन लकीली दोनों ही अपने विला से एस्केप कर जाते हैं। अब उन्हें ये समझ आ चुका था कि कोई तो डीमन उनके घर पर अपनी डरावनी दस्तक दे चुका है और इसी वजह से वो दोनों जाते हैं सीधा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स मिसेस लारस और उनके हस्बैंड रेनर्ड से मिलने। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि लारस के हस्बैंड का नाम तो डेडी था, असल में ये उसका दूसरा हस्बैंड है और डेडी की मौत तो पहले ही हो चुकी है, जो कि ऐसे ही किसी केस के चक्कर में हुई थी। खैर, अब रेनर्ड और लारस उनके घर पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पर आने के बाद वो चार्ली चार्ली गेम की मदद से उस डीमन की सोल को दूसरी दुनिया में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी अचानक से ही चार्ली चार्ली बोर्ड में आग लग जाती है और उसी मोमेंट पर वो जो डीमन की सोल होती है वो वान्या को पजेस कर लेती है। अब इसके बाद
बाद में वानिया बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो जाती है। वो सबसे पहले लारस पर अटैक करती है ताकि वो ये सब करना बंद कर दे, लेकिन लारस उसके हमले से किसी तरह बच जाती है और फिर अपने रिचुअल से बड़ी मुश्किल से वानिया की बॉडी में से उस डीमन को निकालती है और उस डीमन को उसी घर में बंद करके सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन इसमें लारस ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल जब सब बाहर आते हैं तब लारस सबरीना डॉल को भी अपने साथ ही ले आई थी और वो डीमन जो था वो असल में सबरीना डॉल के साथ ही जुड़ा हुआ था और उसके बाद में वो उसके अंदर एंटर करके उनके साथ ही बाहर आ चुका था और लारस को अब इस डीमन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। दरअसल में लारस ये बताती है कि ये डीमन कोई आम डीमन नहीं है, बल्कि ये डीमन चाइल्ड है, जिस वजह से ये बहुत पावरफुल है, यानी कि इसका अपनी शक्तियों पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शक्तिशाली है और इस डीमन को इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। तभी वहां पर लारस वानिया के पेरेंट्स की डेथ का जिक्र करते हुए ये कहती है कि वो उनके केस को पहले हैंडल कर चुकी है। दरअसल इस डीमन का नाम भाग्या है और इसी डीमन ने सबसे पहले वानिया की माँ एंडनी को पजेस किया था और उसके हाथों से वानिया के फादर आर्का को भी मरवा दिया था। जब स्पॉट पर लारस और रेनर्ड पहुंचते हैं तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने भाग्या को दूसरी दुनिया में वापस भेजा था, लेकिन इसी बीच में एंडनी मारी गई थी और ये खुलासा वाकई काफी डरावना था। अब जब वानिया ने चार्ली गेम की मदद से अपनी माँ की सोल को यहाँ पर दोबारा बुलाया तो उसकी जगह वहाँ पर भाग्या डीमन इस दुनिया में वापस आ गया था और इस भाग्या डीमन को मारने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसको एक एंशिएंट खंजर यानी कि जो पुरानी विरासत में मिला हुआ एक खंजर था उसी से मारना होगा और ये खंजर उसी डीमन को मारने के लिए ही बनाया गया है। लकीली ये खंजर अभी रेनर्ड के पास में मौजूद है जो कि एक केव में उसको मिला था, जिसको किसी और ने नहीं बल्कि उसी डीमन ने उस केव के अंदर छुपा दिया था ताकि उसकी कमजोरी किसी को मिल ना पाए। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो डीमन यानी कि भाग्या एक्टिव हो चुका है और वो मायरा को पजेस कर लेता है। फिर यहाँ से मायरा बहुत ही क्रूशियल तरीके से सबको मारना शुरू करती है। फिर बड़ी मुश्किल से लारस मायरा को कंट्रोल कर पाती है। वो ये बताती है कि इस डीमन को किसी इंसान ने ही वापस इस दुनिया में बुलाया था, यानी कि ये खुद से यहाँ पर पहले भी नहीं आया था, इसको यहाँ पर किसी इंसान ने बुलाया है और यहाँ से एक नई सीक्रेटिव कहानी शुरू होती है जिससे हम सब अब तक अनजान थे। दरअसल कुछ सालों पहले एडन का एक भाई भी था जिसका नाम आर्का था और उसी की वाइफ का नाम एंडनी है और यही तो वानिया के पेरेंट्स थे, यानी कि अब वानिया के पेरेंट्स की पूरी बैक स्टोरी यहाँ पर शुरू होगी। असल में एडन और आर्का दोनों ही एक रिच बिजनेसमैन के बेटे थे जिनकी एक टॉय कंपनी थी। इस टॉय कंपनी में डिजाइंड हुए प्रोडक्ट ज्यादातर आर्का का हुआ करता था और उसके प्रोडक्ट एडन से बहुत बेहतर होते थे। इसी वजह से दोनों के फादर अक्सर आर्का को ही ज्यादा सपोर्ट किया करते और मरने के बाद में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का डिवीजन 60-40 में किया था, जिसमें ऑब्वियसली 60% प्रॉपर्टी होल्डर आर्का बना और विरासत के सिर्फ 40% डिवीजन का हिस्सेदार था एडन, जो कि मेरे ख्याल से तो बुरी डील नहीं थी। जब आप उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो आपको 40% भी नहीं मिलना चाहिए। खैर इससे अब एडन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो अपने भाई आर्का से बहुत ही ज्यादा चिढ़ने लगता है और उससे बदला लेना चाहता था। इसी वजह से वो एक काला जादू करने वाले तांत्रिक के पास में जाता है जो कि एडन के लालच में आकर बागा डीमन को वापस इस दुनिया में बुला लेता है और वो डीमन सबसे पहले आर्का को ही पजेस करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए एक इंसानी शरीर चाहिए था, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का था जिस वजह से वो उसको पजेस नहीं कर पाता। इसलिए वो सीधा एंडनी को पजेस कर लेता है और आर्का का कत्ल करवा देता है और जब लारस और रेनर्ड उसको बचाने जाते हैं तो वो भाग्या डीमन को वापस उसकी दुनिया में तो भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पर एंडनी भी मारी जाती है, जिसका मतलब ये था कि वानिया के पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एडन था, यानी कि उसने अपनी ही भतीजी के पेरेंट्स को मरवा दिया और उसके बाद में उसने उसको एडॉप्ट भी कर लिया ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को भी हड़प लेगा जब वो 18 साल की हो जाएगी। तभी तुरंत ही वो डीमन जो होता है वो मौके को देखकर तुरंत ही एडन को पजेस कर लेता है क्योंकि उसकी बॉडी अभी काफी मजबूत थी, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा जख्म वगैरह नहीं थे और उसके जरिए वो सभी को मारने लगता है। वो रेनर्ड को इंजर्ड कर देता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद में फाइनली रेनर्ड एडन के अंदर से उस डीमन को निकालने में सफल हो जाता है। अब वो डीमन अपने असली रूप में आ चुका था और उसी रूप के अंदर उसे उस खंजर से मारा जा सकता था। वो लारस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लारस बस इसी मौके के इंतजार में थी कि कब वो अपने असली रूप में आएगा। वो हिम्मत करके उस खंजर से उस डीमन को मार डालती है जिससे सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता है और वो डीमन मरने से पहले बहुत ज्यादा फोर्स को इजेक्ट करता है जिससे सभी लोग दूर जाकर गिरते हैं। अब हम मूवी के एंड में पहुंच चुके हैं जहां पर हम देखते हैं कि पुलिस एडन को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद में सीन कट हो जाता है, यानी कि उसको अपने गुनाहों की सजा मिल जाएगी। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि अब मायरा और वानिया दोनों ही अकेली हो चुकी थी, इसलिए दोनों हंसी खुशी साथ साथ अपने आगे की जिंदगी बिताएंगी। अब उधर हम देखते हैं कि लारस टेलीफोन पर किसी से बात कर रही थी जहां पर उसे फिर से किसी डॉल का केस आता है जो कि कोई और केस नहीं बल्कि स्टार्टिंग वाली मूवी का है, यानी कि द डॉल मूवी का, और इसलिए ही ये मूवी एक स्पिन ऑफ है। और
बूम, इसी के साथ में सबरीना मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द डॉल सीरीज की सारी फिल्में, यानी कि डॉल 1, पार्ट 2 और यहाँ पर सबरीना। अगर आपने पिछले 2 पार्ट्स को बाई चांस मिस कर दिया है तो उनको भी जाकर जरूर देख लेना। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब आपको नेक्स्ट किस टाइप की मूवीज चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए